अल्हम्दुलिल्लाहिल वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आप सभी को बखूबी मालूम है कि आज हम क्यों इस जगह पर मुनाकिद हुए हैं। इसलिए कि हम आज जो आज़ादी के सांस इस भारत वर्ष में हम ले रहे हैं, हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है कि हम इस भारत वर्ष में हम आज रह रहे हैं। इस भारत वर्ष में हम जैसे कि हिंदुस्तान में हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे अकाबिरीन के बहुत बड़ा हौसला है और उनके बहुत बड़ा हाथ है। आज देखा जाए तो हमारे अकाबिरीन के हिस्ट्री जो उनके किताबों से मिट चुकी है। सैकड़ों उलमा जो दिल्ली के मैदान में दरख्त के अंदर उनको लटकाया गया है। सिर्फ यही तक नहीं, आज इसी दिन के लिए हमारे उलमाए हजरत दिल्ली के मैदान में शहीद हुए हैं। हम जैसे कि जानते हैं इस भारत वर्ष में पहले कब्जा ब्रिटिश आर्मियों का था। वो लोग सबसे पहले 1608 में हिंदुस्तान में आए हैं। किस वजह से आए थे? वो लोग ट्रेड पर्पस में आए थे, बिजनेस के लिए आए थे। यहाँ पर बिजनेस के लिए आने के बाद वो लोग इस हिंदुस्तान में एक कब्जा जमाया और वो लोग क्या क्या हिंदुस्तान में एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी एक इस्टेब्लिश किया। उस कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद 1757 में वो लोग पॉलिटिकल पावर में आ चुके थे। पॉलिटिकल पावर में आने के बाद इन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन पर दबाव और जोर डालते थे। इस दबाव और जोर डालने पर लोग परेशानी हो जाते थे। आज हम हमारे अकाबिरीन के जो वफादार थे इस देश के लिए, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। आज जैसे कि हम जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने लगाया था? Was not anyone but a Muslim। वो कोई और नहीं था, एक मुस्लिम ही था। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान से इन लोगों की हिस्ट्री मिटा दी गई है। अब जहाँ भी पूछो कहते हैं गो टू पाकिस्तान, गो टू बांग्लादेश। आज हमें पाकिस्तानी और बांग्लादेश करके पुकारा जाता है। हालांकि आपको अगर मालूम है तो आप हिंदुस्तान के जो इंडिया गेट है वहाँ पे जाके देखिए कितने मुसलमान शहीद हुए हैं। उनके तादाद वहाँ पे मुनक़िद है, उनके तादाद वहाँ पे ख़ुदकुशी करके रखे गए हैं। आज हम हमारे अकाबिरीन की बात नहीं जानते। सबसे पहले जो हिंदुस्तान के जो वज़ीर आला थे, यानी जो हिंदुस्तान के रहनुमाई था, हमारे हजरत उलमा थे। और वो उलमा सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ फतवा जारी किया था कि ब्रिटिश आर्मी के फौज के अंदर कोई दाखिला नहीं है। कोई ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलने वाला क्या है, उनके लिए हराम हो जाएगा। तो सबसे पहले फतवा हजरत उलमा ने जारी किया था। उसके बाद हिंदुइज़म, सिख इज़म, वो लोग भी इस देश के शहादत के लिए आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने का सब इकट्ठा होकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। लेकिन हालांकि आज हमारा हाल ऐसा हुआ है कि हम नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान के आज़ादी के पीछे किसके हाथ है। जो आज हम सारे जहाँ चाहते हिंदुस्तान हमारा, ये जो हम तराना गाते हैं, ये तराना किसने गाया हमें बखूबी मालूम नहीं है। ये तराना डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने गाया है। तो हमें ये बात सबको जानना ज़रूरी चाहिए। ज़रूरी है कि हम सब इस हिंदुस्तान के बारे में हम जानें। हम हिंदुस्तान के आने के ब्रिटिश आर्मी आने के बाद उन लोगों को हम कैसे यहाँ से भगा दिया। सब लोग इकट्ठा होकर हम एकजुट होकर उन हिंदुस्तान से उन ब्रिटिश आर्मी को हम हिंदुस्तान से भगा दिया है। तो लिहाजा आज भी हमें चाहिए कि हम भी जितने दिन इस भारत में स्वाधीनता की सांस लें, उतने दिन ही हम सब इकट्ठा होकर इस भारत से हम दुश्मनों को हटा देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम एक ही कोशिश में रहेंगे और हम जितने भी कहें उतने भी कम है। हम इसी पर हमारे तकरीर को मुनाकिद करते हैं, इसी पर हमारे तकरीर को ख़त्म करते हैं। और आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।